से आप सभी लोग आए अच्छे होंगे आप लोग। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल करंट अफेयर लेकर के आए हैं और आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये वो करंट अफेयर है जो पिछले 6 महीने का रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है ना? तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश पहला करंट अफेयर्स का न्यूज़ है। कुष्ठ रोग खोजी का अभियान 21 दिसंबर 2023 से लेकर के 4 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा कुष्ठ रोग खोजी अभियान एक शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, जो कि 21 दिसंबर 2023 से 4 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी हाल में ही एक नए चीफ जस्टिस बने हैं जिसका नाम है भंसाली जी हैं। अरुण भंसाली जी को नया जो है कि चीफ जस्टिस बनाया गया है इलाहाबाद का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण कर दिया गया है। अब रख दिया इसका महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इसे जाना जाएगा। ट्विन लेक क्रूज गोरखपुर से लेकर के रामगढ़ ताल में एक क्रूज का उद्घाटन किया गया है। इस बात को ध्यान रखना, कहां से कहां तक? गोरखपुर से लेकर के रामगढ़ ताल में, मतलब तालाब, एक ताल है वहां पे क्रूज का उद्घाटन किया गया। नीति आयोग की आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के लिए पहली डेटा रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला दूसरे स्थान पर। इस बात को ध्यान रखिएगा, आकांक्षी जो ब्लॉक प्रोग्राम शुरू किया गया था उसमें पहली डेटा रैंकिंग में देखा गया है कि कौशाम्बी दूसरे स्थान पर है। कौशाम्बी कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे। कितने जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे? वो 57 जिलों में सावरकर थाने खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था में दूसरा स्थान है। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस रिपोर्ट 2023 में उत्तर प्रदेश अचीवर श्रेणी में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 श्रमिकों को, ध्यान से समझिए, वो किस देश भेजेगी? वो कहां भेजेगी भैया? इजराइल भेजने का प्लान इसका था। नीति आयोग कृषि विपणन सुधार क्रियान्वयन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो नीति आयोग के कृषि विपणन सुधार में, उसके क्रियान्वयन में, रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन लखनऊ में किया गया है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। अनपरा ई तापी परियोजना में मंजूरी। सोनभद्र जिले में 1600 मेगावाट की जो है कि एक योजना, तापी योजना तैयार की जा रही है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सेल्फ सिटी परियोजना, राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेल्फ सिटी परियोजना की शुरुआत की उत्तर प्रदेश राज्य में। जली स्तरीय एमिरेट्स महोत्सव हमीरपुर में मनाया गया है। तो सॉरी, जिला स्तरीय जो है कि मिलेट्स महोत्सव जो कि कहाँ मनाया गया है? हमीरपुर में। वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग सीएनजी रविदास घाट पर बना है। पहला नमो घाट था, अब दूसरा जो है कि बना है वाराणसी में फ्लोटिंग सीएनजी रविदास घाट पर। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में लखीमपुर खीरी में हुआ था यह सम्मेलन। शहरी गैस पाइपलाइन परियोजना में फतेहपुर में इसकी शुरुआत की गई। तो शहरी गैस पाइपलाइन फतेहपुर में शुरुआत की गई। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। और वाराणसी में दूसरा फ्लोटिंग एजेंसी रविदास घाट पर बना है, जो कि पहला जो है कि नमो घाट पर था। चलिए, प्रदेश में 3 राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ विश्वविद्यालय बनेंगे? इस बात को ध्यान रखिएगा। गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, गोंडा में बनेगा नाम माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय। मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विद्यालय। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में राज्य में विश्वविद्यालय। तो राज्य विश्वविद्यालय जो है कि मुरादाबाद में है। विंध्यवासिनी मतलब ये एक माता का नाम है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय है देवी, और पाटेश्वरी देवी जो है कि विश्वविद्यालय। ये 3 बनेगा, गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद। तो देखो, मिर्जापुर, मुरादाबाद और गोंडा में, तो मिर्जापुर में विंध्यवासिनी है और गोंडा में पाटेश्वरी है, और उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में राज्य में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। गंगा डॉल्फिन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा की डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। अब आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बनेगा। मिशन सारथी पहल, मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या से इस पहल का शुरुआत किया गया है। मिशन सारथी का कहाँ से शुरुआत किया गया भैया? अयोध्या से शुरुआत किया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन बैन उत्तर प्रदेश में, आपको जान ही रहे हैं, आपको हलाल पे पूरा का पूरा बैन लगा दिया गया है और उसके लिए सर्टिफिकेट भी दिया गया। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस आईआईटी रुड़की के सहारनपुर परिषद में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट में 28,776 करोड़ का बजट अनुपूरक बजट जो कि खर्च किया है या बनाया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या? भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर आईआईटी रुड़की सहारनपुर परिषद में है। उत्तर प्रदेश के अनुरूपक बजट में कितना? 28,760 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। हाल और हलाल सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया। हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में पूरे प्रदेश में पहला स्थान है। अब आप देख सकते हैं, हेल्थ डैशबोर्ड रैंकिंग में वाराणसी पहले स्थान पर है। भगहर झील पर्यटक स्थल का विकास होगा, ये 12 रैंकिंग में है। तो ध्यान रखिएगा, भगहर झील पर्यटन स्थल का विकास होगा, ये की जो कि 12 रैंकिंग में है। नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण लखनऊ में होगा। श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में 3 दिवसीय। उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी अप्रॉक्स 17.9% है। कितना है? श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% है। श्री अन्न महोत्सव लखनऊ में 3 दिवसीय मनाया जाएगा। नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। मिशन सारथी पहल, अब आप देख सकते हैं, मिशन शक्ति अभियान के तहत अयोध्या में इस पहल की शुरुआत की जाएगी। इसमें 51,000 बसों का संचालन होगा, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में महिलाएं भी होंगी। तो यहाँ पे सारथी पहल को आप लोग ध्यान रखिएगा, सारथी पहल आपसे पूछ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन, ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया। इसे न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तर्ज पर विकसित किए जाने की योजना है। तो याद रखिएगा, न्यू ओखला प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब कहाँ बनेगी? गोरखपुर में इसका उद्घाटन हुआ है। खिलौना फर्नीचर पार्क ग्रेटर नोएडा में है। नेशनल टेम्पल कन्वेंशन का आयोजन वाराणसी में किया जाएगा। मेडिकल पार्क जेवर हवाई अड्डे गौतम बुद्ध नगर के पास में आधुनिक मेडिकल पार्क विकसित किया जा रहा है। इस बात को सब लोग ध्यान में रखिएगा। निराला स्मृति सम्मान 2023 की कवि अरुण कमल को दिए जाने वाली घोषणा है। तात्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीगा में 110 एकड़ निवेश किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। बुंदेल औद्योगिक विकास प्राधिकरण पहले चरण में झांसी जिले में 33 राजस्व गांव के 35,000 एकड़ भूमि को शामिल और टाउनशिप विकसित किया जाएगा। यहाँ पर बुंदेलसर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, पहले चरण में झांसी जिले में 33 राजस्व गांव के 35 एकड़ भूमि को शामिल और टाउनशिप विकसित किया जाएगा। इतने करोड़ क्षेत्र में।
हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। जल जीवन मिशन के तहत देश में 50वें जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले और 10 जिलों में उत्तर प्रदेश 7 जिलों में शामिल है। अब आप देख सकते हैं ऐसे आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे आगे जल जीवन मिशन के तहत देश के शीर्ष 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले तथा शीर्ष 10 जिलों में उत्तर प्रदेश 7 जिले शामिल हैं। बुंदेलखंड पहले स्थान पर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुंदेलखंड पहले स्थान पर है, इस बात को सभी लोग ध्यान में रखिएगा। स्पेशल शैक्षिक जोन, पहले चरण में नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाने की योजना है, तो नोएडा लखनऊ में विशेष जोन बनाया जाएगा, स्पेशल शैक्षिक जोन। ई ऑफिस प्रणाली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा। क्या भैया? ई ऑफिस प्रणाली हाल में ही कन्नौज में पूरी तरह से ई ऑफिस प्रणाली लागू है। तो अगर आपसे पूछेगा कहां पर है, कन्नौज में ई ऑफिस प्रणाली पूरी रूप से लागू है। केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिट माल देने की घोषणा लखनऊ, आगरा और वाराणसी में बनेंगे। तो केंद्र द्वारा राज्य में 3 यूनिट माल देने की घोषणा लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनाए जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा 18 से लेकर के 60 वर्षों में उद्यमी इस योजना के आवेदन कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष तक है। सूक्ष्म श्रेणी के उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर किया जाएगा। एफडीआई प्रवाह में राज्यों की रैंकिंग अक्टूबर 2019 से लेकर के 23 तक के बीच में उत्तर प्रदेश एफडीआई के माने में 11वां स्थान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के अनुसार खरीफ 2023 में रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव को स्वीकृति कर दिया है। कौन प्रदेश? उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में पंचायतों ने किया है या उसका निर्माण करवा सकते हैं। इसके लिए 60% व्यक्ति को वहन करना होगा और 40% सरकार देगी। मतलब 60% व्यक्ति को वहन करना पड़ेगा इसमें और 60% धन जो 40% धन जो देगी वो सरकार देगी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, अब इस योजना पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत विदेश में बसे उत्तर प्रदेश के निवासी अब अपने पैतृक गांव में अपने पूर्वजों की याद में सामूहिक केंद्र, बारात घर आदि बनाया जाएगा। मतलब उनके लिए सामुदायिक बारात घर आदि बनाया जाएगा। विश्व की नंबर 1 अंडर और 7 शतरंज प्लेयर अनुप्रिया यादव ने नैनी प्रयागराज की जीती है। अंडर 7 शतरंज प्लेयर बनी है। कामिकाजे ड्रोन आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया है। कामिकाजे गोभ्रूट प्रत्यारोपण केंद्र, प्रदेश का पहली पीपीपी मोड पर संचालित होने वाली गोभ्रूट प्रत्यारोपण केंद्र बरेली में खोला जाएगा। तो आप देख सकते हैं गोभ्रूट का प्रत्यारोपण केंद्र कहां खोला जाएगा? केंद्र बरेली में खोला जाएगा। नेपियर घास, राज्य में चारागाह की जमीनों पर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध कराने के लिए नेपियर्स घास लगाने का निर्णय लिया है। तो अब ध्यान रखिएगा नेपियर घास। उत्तर प्रदेश का पहला अत्याधुनिक नागरिक सुविधा केंद्र कानपुर में बनाया गया है। सुंगम काउंट ऐप मेरठ जिला प्रशासन द्वारा बनाया गया। गौतम विश्वविद्यालय राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। देश का पहला कैनेटर सेंटर बरेली में भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान में यहाँ कुत्तों के व्यवहार और उनके संबंध विभिन्न बीमारियों पर अध्ययन किया जाएगा। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व तेंदुए की संख्या में वृद्धि और तेंदुओं की संख्या में 101 पाई गई, जो कि 2019 में करीब कितनी थी? मात्र 36 थी। तो आप इसको देख सकते हैं। सेफ सिटी राज्य सरकार महिलाओं के लिए शहरों में सुरक्षित माहौल के लिए 17 नगर निगम और 18 जिलों में सेफ सिटी बनाई जाएगी। राज्य राजधानी क्षेत्र एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ के साथ कानपुर देहात और उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी और सीतापुर, हरदोई को मिलाकर कुल 8 जिलों में शामिल करके एससीआर विकसित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? राज्य की राजधानी एससीआर विकसित किया जाएगा। आईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराएगी। अब आप देख सकते हैं आईटी कानपुर के प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस सड़क गड्ढों की मरम्मत करने के लिए मेरठ में पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके इसका रवाना किया गया, इसका स्वागत किया गया। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। सबरंग उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में खोला जाएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानकों प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण गाजियाबाद डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा उद्घाटन इसका किया गया है। अजय टू योगी आदित्यनाथ लेखक हैं इसके, सानुत गुप्ता जी हैं। अबरंग उत्तर भारत का पहला है स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग लखनऊ में खोला जाएगा। ये पहले न्यूज हो चुका है। इंडो स्टाइल सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस फॉर फ्रूट स्थापना कहाँ होगी? कौशाम्बी में। मथुरा आधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी मथुरा में। अयोध्या प्रदेश में पहली सोलर सिटी विकसित की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा सोलर सिटी अयोध्या विकसित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी विधि विद्यालय प्रयागराज में है। नाम परिवर्तन करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कर दिया गया है, जो कि विधि विद्यालय प्रयागराज था। अब उसको हटा करके उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विद्यालय का नाम चेंज करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट अपना कौशाम्बी में होगा। अब अगला है अवसर योजना। राज्य सरकार द्वारा हर बच्चों को एक यूनिक स्टूडेंट आईडी देने की योजना है। अवसर योजना छात्र का राज्य के किसी विद्यालय में दाखिल लेने के साथ ही ये आईडी जनरेट हो जाएगी। आखिरी डिग्री तक इसे रिकॉर्ड ट्रैक किया जा सकता है। इसका उद्देश्य शिक्षा के हर स्तर पर पारदर्शिता को लाना है। राहुल चौधरी ध्यान से देख सकते हैं गोवंश संवर्धन तथा डेयरी विकास के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। गूगल का फुल स्पेन बार्सिलोना में ARFF इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लखनऊ में फिल्म गूगल फुल वेस्ट शॉर्ट फिल्म का पुरस्कार मिला यहाँ पर है। और नंदनी कृषि बीमा योजना, इससे पशुपालन और किसानों को स्वदेशी नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी। नंदनी कृषक बीमा योजना उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2023 में लखनऊ में हुआ। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, अब आप देख सकते हैं किसानों को आवारा पशुओं से अपनी फसल की सुरक्षा के लिए सोलर फेमिंग लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। सोलर फेसिंग लगाने के लिए क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दी जाएगी। अगला है बहुआमी गरीबी सूचकांक 2023 में नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या घटाने के मामले में पूरे देश में प्रथम रहा। नीति आयोग के अनुसार राज्य में सबसे अमीर जिला गाजियाबाद, बहुत बढ़िया, तथा गरीबी जिला बहराइच है। तो सबसे अमीर गाजियाबाद और गरीब बहराइच है। तो चलिए थैंक यू सो मच, फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं।